हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले सबसे तो मैं सबका बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ और सबका बहुत शुक्रिया जो भी आते हैं चैनल पर और फिर लाइक करते हैं, सब्सक्राइब कर कर जाते हैं। और ये है कि मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है तो फिर मुझे भी अच्छा लगता है। आपको पता ही है कि मैंने जो लास्ट 3 वीक्स है ना वो मिड ऑफ दिसंबर से कुछ भी अपलोड नहीं किया था। और जब इतनी लंबी ब्रेक इंसान ले लेता है ना तो फिर दोबारा यूट्यूब स्टार्ट करना भी ना मुश्किल ही लगता है। और जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है ना तो मुझे सही अंदाज़ा हुआ है कि एक वीडियो के पीछे कितनी ज़्यादा मेहनत होती है और आपको हर टाइम जो है वो अपनी लाइफ को भी लेकर चलना होता है और साथ फिर व्लॉगिंग भी करनी है और साथ सब कुछ मैनेज भी करना है, तो बहुत ही टफ काम है। तो चलें जी, अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगी। देखें जी, बाहर जो है सब काम चल रहे हैं तो मैंने कहा घर के कामों को भी ऐसे ही चलाया जाए। और यहाँ पर देखें ये जो डीएचएल वाले होते हैं ना और लेटर, ये बहुत ज़्यादा इधर जर्मनी में आते हैं तो यही डाल कर जाते हैं साइकिल्स पर बाकायदा। तो ये लोग नहीं थकते भाई। वैसे तो जो पार्सल वगैरह होते हैं वो इनके बड़े ट्रक्स वगैरह पर ही आते हैं, लेकिन जो पेपर वर्क है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। फिर इन्होंने ना डिवाइड किए होते हैं एरियाज और वहाँ पर ये ना इलेक्ट्रिक बाइक पर ही डालते हैं लेटर्स। अच्छा, तो यहाँ पर ना मैंने ये एक पीस बोनलेस चिकन का ले लिया था और कुछ जो है ना मैंने ऐसे गुलाई में काट लिया था और कुछ ना मैंने ऐसे स्ट्रिप्स काट ली थी कि फिर ये बर्गर के साथ भी ना स्ट्रिप्स खाई जा सकती हैं। फिर मैंने ले लिया था एक बॉल और उसमें सारी स्पाइसेस ऐड करके ना अपने जायके के हिसाब से फिर उसमें मैंने ये चिकन ऐड कर दिया था। अच्छा, ये स्पाइसेस में ना ऐसे पानी भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया था, ये कोई हाफ कप ही होगा। और इसको अच्छे से ना फिर मसाला जात को हल इसमें कर लेना है। और इससे क्या होता है कि अब चिकन जब इसमें ऐड होगा ना तो ये बाद में बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा जो है वो बनेगा फ्लेवर इसका। तो अभी मैं इसकी मैरिनेशन जो असल है वो भी रेडी करती हूँ और ये बस इसीलिए है कि ये ना अंदर से भी सॉफ्ट बने और अंदर से भी ना इसमें फ्लेवर और टेस्ट भी आए। अच्छा, वैसे तो ना इस स्टेप में जो है वो 1 टेबलस्पून विनेगर भी ऐड होता है, लेकिन ना मुझे वो यहाँ पर बिल्कुल याद नहीं रहा, मैं भूल गई थी। तो आप फिर मैनेज कर लीजिएगा, आप जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं विनेगर भी। अच्छा, तो इसको अब मैं रख दूँगी साइड पर और अब ना मैं बाकी चीज़ें प्रिपेयर कर लूँगी, क्योंकि जब भी आपने कोई ऐसी चीज़ें बनानी होती है ना, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह जो भी, तो ये है कि आपको ना सारी चीज़ें जो है प्रिपेयर करके रखनी होती हैं। और यहाँ पे मैं चीज़ यूज़ करूँगी और इसके अलावा जो है ना मैं ये इसमें टोमेटो भी ऐड करूँगी और ये जो है ना, और यहाँ पर मैं ये जो खट्टा खीरा होता है ना, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, तो ये भी मैं ऐड करूँगी। और यहाँ पर जैलोपिनो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी वो मेरे पास फ़िलहाल नहीं थी। तो जलापिनो से भी ना बहुत मज़े का एक टेस्ट आ जाता है। वो मेरे पास ना आज इत्तेफाक से बर्गर सॉस थी और फिर मैं यही ऐड करूँगी। और इसके अलावा आप मायोनेज़ भी ऐड कर सकते हैं योगर्ट के साथ मिक्स करके, केचप भी इसमें अच्छी लगती है। तो ये आपके ऊपर ना डिपेंड है, बिल्कुल ऑप्शनल है कि जो मर्ज़ी आप सॉस इसमें बनाकर ना फिर लगा सकते हैं। चिकन के लिए ना यहाँ पर मेरे पास 2 तरह की जो है वो मैरिनेशन है। एक तो बिल्कुल ड्राई है, वो मैंने बस सिंपल मैदे के अंदर सब स्पाइसेस ऐड किए हैं, और दूसरी जो है ना वो लिक्विड वाली है। तो फिर ना मैं ये अब बारी बारी से जो है इसमें चिकन ऐड करके ना फिर इसको फ्राई करूँगी। पहले इसको मैं जो है वो लिक्विड वाली में ऐड करूँगी चिकन को और फिर जो है ना ड्राई वाली में ऐड करूँगी। अच्छा, और इस मैरिनेशन में मैंने क्या क्या डाला है और कैसे बनाई है ये आप मेरी ना जो बर्गर केएफसी स्टाइल में तो वाली यहाँ पर ना वीडियो है मैंने ना चिकन उसमें को देख ऐसे सकते हैं। मैरिनेट कर लिया है। अब मैं इसको बस फ्राई कर लूँगी और ये ना बहुत मज़े का बनेगा। और ये देखिए मैंने बर्गर भी कट कर लिए हैं, तो फिर ना करते हैं रेडी बर्गर। ये जो बर्गर बन है ना इनको फिर मैंने तवे पर ही जो है वो थोड़ा सा गर्म कर लिया था। और अच्छा, मैंने इसमें ना बटर लगाया था ताकि ये अंदर से ना सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, ये जो चिकन के स्ट्रिप्स हैं ना इनको मैं करूँगी बाद में फ्राई। और अभी देखेंगे ना मैंने बर्गर भी कर लिए हैं फ्राई, क्योंकि इनको मैंने ऐसे गोलाई में कट किया था। और ये जो स्ट्रिप्स हैं ये ना ऐसे साथ खा लेंगे अगर किसी का दिल हुआ तो। और बस फिर मैंने ये फ्राई कर लिए थे। और अब बर्गर बन में ना मैंने पहले ये सबसे जो है वो केचप लगाई थी और फिर ना ये चिकन ऐड किया था और फिर टोमेटो और ये जो खीरा है ये लगा लिया था। और फिर ना मैंने इस पर ये चीज़ ऐड कर दिया था। और ये जो दूसरी साइड है ना बर्गर की, इस पर मैं फिर वो बर्गर सॉस लगा लूँगी और फिर इसको मैं ना बस बंद कर दूँगी और इसको फिर रख दूँगी तवे पर दोबारा से।
दोबारा से इसको कंप्लीट रखने से क्या होता है कि जो अंदर चीज़ है ना वो थोड़ा बहुत मेल्ट हो जाएगा और ये सब कुछ ना आपस में चिपक जाएगा और ये है कि फिर इसमें ना वो सारी चीज़ें जो है अलग अलग से नहीं होंगी और सब कुछ ना खाने में भी इजी होगा और मज़ा भी आएगा। अच्छा तो बर्गर हो गए थे फिर रेडी और मैंने इनको ना रख लिया था डिश में और देखिए जी मैंने इसमें ना ये स्टिक भी एडजस्ट कर दी थी ताकि ये आपस में ना मज़ीद जुड़े रहें और ये है कि फिर मजबूत हो जाएं ज़्यादा। तो बहरहाल ये बहुत मज़े के बने थे। तो ये बच्चों को तो ना बहुत मज़े के लगे थे और बस ऐसे ही उनको लग रहा था जैसे हम आ गए हैं KFC पर। अच्छा तो मेरे पास ना इस टाइम ये सैलड नहीं था, नहीं तो वो भी ऐड करके ना इसका बहुत एक मज़ेदार किस्म का जो है वो टच आ जाता है सैलड का। तो खैर इस तरह से तो फिर कुछ भी ऐड किया जा सकता है और ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट होता है। कुछ लोग जो हैं वो अनियन भी बहुत लाइक करते हैं बर्गर में, या वो जो जलापिनोस होती हैं वो भी इसमें बहुत मज़े की लगती हैं। तो चलें जी ये था आज का व्लॉग, क्योंकि मुझे लगता है मैंने आपको ना ये जो बर्गर हैं ये अब हर एंगल से तकरीबन दिखा ही दिए हैं। तो ये बहुत मज़े के बने थे, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।